बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। वो रेसिपी है मिर्चों का और प्याज का अचार। मिर्च और प्याज का अचार जो होता है वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। आप अगर ये ट्राई करेंगे तो यकीनन आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो भी चलिए आइए वीडियो करते स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने लिए हैं 1.5 पाव। इनको बहुत अच्छे छील के तो इनको धो लिया है। सब्ज़ मिर्चें लिए हैं आधा पाव। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कलवंजी, 1 टेबल स्पून मेथे। इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर के अंदर डाल के हल्का सा पीस लूँगी। फिर है 1.5 टेबल स्पून है नमक, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। ये जो सारे मसाले हैं अब इनको मैं ग्राइंडर के अंदर डाल के जो है पीस लूँगी। इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, इनको हल्का सा दरदरा सा पीसना है। मसालों को मैंने ग्राइंडर के अंदर डाल के पीसना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए मसाले जो हैं मैंने पीस लिए हैं। मसालों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना था। ये देखिए इस तरह का दरदरा सा करना है। ये देखें इस तरह का हमने मसालों को जो है वो पीसना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो टेस्ट जो है मसालों का वो सही नहीं आएगा, जिस तरह का दरदरा सा पीसने से आता है। अब ये प्याज हैं, प्याज़ों को मैंने धोने के बाद बहुत अच्छी तरह से जो वो कटिंग किया था। इनके ऊपर पानी ज़रा भी नहीं रहने देना, अच्छी तरह से खुश्क करना है। इसी तरह मैंने सब्ज़ मिर्चों को डंडी के समेत धोया था। धोने के बाद इनका जो पानी है बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद मैंने इनको ये देखें इस तरह दरमियान से जो है वो कट लगा दिया, कटिंग कर दिया है। ये याद रखें कि मिर्चों और प्याज को पानी ज़रा बराबर भी नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल खुश्क करनी है। अगर पानी लगा रह गया तो अचार जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख के तो उसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून सरसों का तेल जो है वो डाल दिया है। सरसों का तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें। मिर्चों को मैंने तकरीबन आधे मिनट तक जो है हल्का सा फ्राई करना है। इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद तो इसके अंदर बाद में फिर मैं ऐड करूँगी प्याज। ये याद रखें कि मिर्चें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आग के ऊपर नहीं फ्राई करनी, हल्की आग जो है बहुत ही हल्की आग रखनी है। मिर्चों को मैंने आधा मिनट तक फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मैंने प्याज। प्याज़ों को भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इनको हल्का सा ही सौते करना है। तकरीबन आधा मिनट तक मैं प्याज़ों को फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। ये देखें इसी तरह से हल्का सा बस सौते करना है प्याज़ों को। प्याज और मिर्चें जो हो मैंने ये देखें सौते कर ली हैं, इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इनके अंदर मैं डाली हूँ स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने डाले हैं नमक, मिर्चें और हल्दी पाउडर। इनको मैंने डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बाकी के स्पाइसेस। ये देखिए इनको भी मैंने डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से जो है चम्मच के साथ मिक्स करना है।
फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये देखें स्पाइसेस जो हैं वो सारे मैंने मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरह से प्याज़ों के अंदर और मिर्चों के अंदर। इनको आप अगर चाहें तो अगर आपको खटाई पसंद है तो इसके अंदर इमली का रस और नींबू का जूस जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो ऐसे भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके अंदर नींबू का रस या इमली का जो रस है वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं इनके अंदर जो है वो ना तो इमली का रस यूज़ कर रही हूँ, ना ही मैं नींबू का जो रस है वो यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी आम का और नींबू का अचार। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। मैंने क्योंकि मेरे पास जो है वो नींबू का जो आम का अचार था वो अवेलेबल है, इसलिए मैं वो इसके अंदर ये अचार जो है वो डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर जो है आम का और नींबू का अचार जो है वो मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह से देखिए इसकी जो लुक है बहुत ही मज़ेदार सी लगने लग गई है अचार के साथ। अगर नींबू का और आम का अचार इसके अंदर डालेंगे तो प्याज का जो जायका है वो खट्टा सा भी होगा और वैसे भी स्पाइसी जो मैंने डाले हैं उनका जायका भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा आएगा। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही अच्छी सी लुक नज़र आ रही है। अचार जो है हमारा वो रेडी हो चुका है और मैंने इनको एक प्लेट के अंदर ये देखें डिश आउट कर लिया है। ये देखिए इसके अंदर तेल जो है पहले ही काफ़ी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो आपने जार के अंदर जब डालेंगे तो उसके अंदर जो तेल है वो बहुत ज़्यादा डाल लें। जब अचार ठंडा हो जाए तो फिर हमने शीशे का एक जार लेना है, उसके अंदर अचार को ये देखें डाल देना है। जो तेल मैंने डाला था वो देखें वो थोड़ा सा नीचे ही है। अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए अचार को जो है वो महफूज करना है तो फिर इसके अंदर ज़्यादा तेल जो है वो डाल दें, अदरवाइज़ यही काफ़ी है। आप तकरीबन 15 से 20 दिन तक जो अचार है इस तरह का ही यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।